उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवारों को 427 से ज्यादा सांसदों का समर्थन। जाने विपक्षी कैंडिडेट के पास कितने नंबर। देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए वैचारिक बनाम संख्यात्मक मुकाबले का मंच तैयार है। मंगलवार को कुल 782 सांसद लोकसभा और राज्यसभा दोनों से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने जा रहे हैं। जीत सुनिश्चित करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 391 वोटों के साधारण बहुमत की जरूरत होती है। वर्तमान राजनीतिक अंकगणित के मुताबिक सत्तारूढ़ एनडीए को पहले से ही करीब 427 सांसदों का समर्थन हासिल है, जो स्पष्ट रूप से बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। कुछ दलों ने मतदान से बनाई दूरी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने भी एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की है, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन की संभावनाएं और मजबूत हो गई है। इस बीच 7 सांसदों वाले बीजू जनता दल बीजेडी और 4 सांसदों वाली भारत राष्ट्र समिति बीआरएस और अकाली दल ने मतदान प्रक्रिया से दूर रहने का फैसला किया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के पास करीब 324 सांसदों का समर्थन है। ऐसे में संख्या बल के आधार पर एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का अगला उपराष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। उनके खिलाफ विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी वैचारिक लड़ाई लड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों पक्षों की तरफ से किस उम्मीदवार का कितना समर्थन हासिल है, आइए जानते हैं। एनडीए को 427 सांसदों का समर्थन। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा 240 सांसद, राज्यसभा करीब 100 सांसद। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीबी लोकसभा से 16 सांसद और राज्यसभा से 2 सांसद। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू लोकसभा से 12 सांसद और राज्यसभा से 4 सांसद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लोकसभा से 5 सांसद। शिवसेना शिंदे गुट लोकसभा से 7 सांसद, राज्यसभा से करीब 3 सांसद। जनसेना पार्टी जेएसपी लोकसभा से 2 सांसद। जनता दल सेकुलर लोकसभा से 2 सांसद, राज्यसभा से करीब 4 सांसद। राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी लोकसभा से 2 सांसद। अपना दल एजीपी, एजेएसयू, एचएएम, अजीत पवार का एनसीपी गुट, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी यूपीपी और चुनिंदा निर्दलीय जैसे अन्य छोटे सहयोगी दल भी एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने वाले हैं। इंडिया ब्लॉक के साथ 324 सांसद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी लोकसभा से 99 सांसद, राज्यसभा से 27 सांसद। समाजवादी पार्टी सपा से लोकसभा से 37 सांसद, राज्यसभा से 4 सांसद। तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी से लोकसभा से 29 सांसद, राज्यसभा से 13 सांसद। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके से लोकसभा से 22 सांसद, राज्यसभा से 10 सांसद। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट लोकसभा से 9 सांसद, राज्यसभा से 2 सांसद। एनसीपी शरद पवार गुट लोकसभा से 8 सांसद, राज्यसभा से 2 सांसद। राष्ट्रीय जनता दल राजद से लोकसभा से 4 सांसद, राज्यसभा से 5 सांसद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएम लोकसभा से 4 सांसद, राज्यसभा से 4 सांसद। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जेकेएनसी लोकसभा से 2 सांसद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई लोकसभा से 2 सांसद, राज्यसभा से 2 सांसद। अन्य छोटे सहयोगी जैसे वीसीके 2 सांसद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल से 3 सांसद, आरएसपी से 1 सांसद और अन्य भी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करेंगे। संभावित नतीजा, एनडीए के पास पहले से ही बहुमत से कहीं ज्यादा संख्या बल है और वाईएसआर कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है। इसलिए सत्तारूढ़ गठबंधन अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा है। दूसरी ओर 300 से ज्यादा सांसदों की मजबूत संख्या के बावजूद इंडिया ब्लॉक चुनौती से काफी पीछे है।